बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 पे हम लोगों ने कल तक अपने लेक्चर नंबर 1 में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। तो आज हम इसी की मज़ीद डिटेल पढ़ते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में इनकी प्रिपरेशन को देख लेते हैं कि पहले कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन कैसे होती है। हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2। हमने पिछले लेक्चर में जो चीज़ स्टडी की थी वॉज दैट एक्चुअली हमने पिछले लेक्चर में इनके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में इनकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन में सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन कैसे है। ओके, तो एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में इसका सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं कि लेबोरेटरी मेथड। अब ये लेबोरेटरी मेथड का मतलब क्या है कि हम इसको किसी लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी लेबोरेटरी में एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने का क्या तरीका है। याद रखिएगा, लेबोरेटरी मेथड एक एक्सपेंसिव मेथड होता है और ये किसी प्रोडक्शन लेवल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये जस्ट इसलिए कि हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लेबोरेटरी मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो लेबोरेटरी मेथड में क्या चीज़ आ जाएगी। हम सबसे पहले बनाते हैं जी फॉर्मल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इस तरह से प्रिपेयर होता है। एक्चुअली फॉर्मल्डिहाइड ये है HC डबल बॉन्ड OH। आपको इसके लिए एक रिमाइंडर में जाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 8 के अंदर जहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स का जिक्र आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, वहां देखें कि उन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ था मीथेन। मीथेन को जब ऑक्सीडाइज करवाया जाता है तो वो मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जब आप मिथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। जब मिथाइल अल्कोहल को हम यूज करेंगे, इसको उन्होंने बुक में यूं लिखा होगा HCHO, ये CHO ग्रुप एल्डिहाइड को शो करता है। तो हमने भी यही काम करना है। हमने मिथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा के कन्वर्ट कर देना है इसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। तो
ये आपको मैंने रेफरेंस में बता दिया कि चैप्टर नंबर 8 में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, याद रखें अल्केन से ऑक्सीडेशन के बाद अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को मजीद ऑक्सीडाइज करवाया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये वहाँ बातें लिखी हुई हैं, ये आप लोगों ने वहाँ से अपनी रिवीजन के लिए एक बार देख लेनी है। चलो, तो वापस आते हैं जी अपने इस रोटेशन मेथड की तरफ जो हमारी बुक में गिवन है, देखते हैं। तो हम इसी तरह से ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसी भी अल्कोहल की, यानी हम मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ओके, तो हम ले लेते हैं जी इसके अंदर सबसे पहले इसकी डायग्राम को समझते हैं। पहले रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद इसकी डायग्राम को लिखते हैं। CH3OH, आपने दो मॉलिक्यूल्स इसके लिए और O2 इसने बना दिया 2HC डबल बॉन्ड OH प्लस 2H2O। अब ये रिएक्शन कैसे हो रहा है ये देखें, मैं एक ऑक्सीजन और एक इसको लिखता हूँ, तवज्जो से जरा मैकेनिज्म देखिएगा। CH3OH, ये भी H है, ये भी H है और ये भी H है। अब जब मैं इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा रहा हूँ, मैं एक ऑक्सीजन लिख लेता हूँ फर्ज करो, तो ये ऑक्सीजन क्या काम करेगी, ये इन तीनों में से किसी भी एक H के साथ जाके अटैच हो जाएगी। मैं यूं लिख सकता हूँ कि मेरे पास CH8, ये OH पहले का मौजूद है। फर्ज करें ये जो पोर्शन है, ये यहाँ पर जो H था उसके साथ ये ऑक्सीजन आके अटैच हो गया, ये OH बन गया। एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप कभी स्टेबल नहीं होते, याद रखिएगा। एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस और बड़े फैक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें से ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो हमारे पास कुछ ये फॉर्मेशन हो जाएगी, सी, ये H वैसे ही रहेगा, ये जो ये वाला H है ये भी वैसे ही रहेगा, और यहाँ से ये वाटर निकल चुका है, तो कार्बन का अब एक बॉन्ड फ्री हो गया, ये बॉन्ड इधर इसकी तरफ शिफ्ट होगा और आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये। तो हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH यानी फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छा, अगर ये एक मॉलिक्यूल था तो एक ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन इस फॉर्म में तो होती नहीं, ऑक्सीजन तो होती है O2 की फॉर्म में, तो हमें यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल करने पड़ेंगे, आप देख सकते हैं। अब O2 की फॉर्म में ये रिएक्टिव नहीं है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पर कोई कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगा। ये प्लैटिनम एस्बेस्टोज है। एस्बेस्टोज कोई सिलिका का एक, समझ लें कि एक शीट है, यानी एक सिलिका का कोई कंपाउंड है जिसके ऊपर छोटा छोटा प्लैटिनम, जैसे आप लोग किसी पेज के ऊपर डॉट्स लगाएं, ये देखें ना ये एक शीट है, तो इसके ऊपर आप यूं डॉट्स लगाएं, तो ये प्लैटिनम एक्चुअली इसके ऊपर यूं होता है, एक एस्बेस्टोस शीट के ऊपर। प्लैटिनम का काम क्या होता है, फर्ज करें ये प्लैटिनम की जो सरफेस है, तो जब ऑक्सीजन प्लैटिनम की सरफेस पे पहुंचती है तो प्लैटिनम इसका ये बॉन्ड तोड़ता है और ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवा लेता है। फिर जब वो रिएक्शन होने लगता है तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है वन बाय वन, और वो इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जिसके बाद आपके पास ये पूरा रिएक्शन होता है। तो अगर ये दो मॉलिक्यूल होते हैं तो ये भी दो मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ। तो ये आपके पास जो
रिएक्शन होगा ये अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिएक्शन होगा। तो आपने इसकी कंडीशन और ये टेम्परेचर याद रखना। ओके, तो ये इसका मैकेनिज्म था। एक्चुअली आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ से इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ मेन ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो अगर आप याद रखेंगे लिए तो आपके लिए आसानी होगी समझ के। जी, अब चलते हैं ऑनवर्ड। इसकी एक डायग्राम गिवन है बुक के अंदर, और वो डायग्राम हमें किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है इन चीज़ों को, उस डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा एक स्टैंड है, और स्टैंड के ऊपर यहाँ पर हमारी एक राउंड बॉटम फ्लास्क पड़ी हुई है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर मिथाइल अल्कोहल मौजूद है, CH3। अब मैं इसको डायरेक्ट हीट नहीं कर रहा, बल्कि इसको किसी वाटर बाथ में हीट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको किसी कंटेनर में रखा हुआ है, और इसके अंदर वाटर मौजूद है। मैं इस वाटर को हीट कर रहा हूँ। अब वाटर को हीट करूंगा, जैसे अंडे को बॉयल किया जाता है, तो हीट इक्वल ट्रांसफर होती है हर जगह से। इसके अंदर जो मिथाइल अल्कोहल है, वो यहाँ से हवा अंदर आ रही है, यानी मैंने एक नोजल लगाई है जिसके जरिए एयर अंदर आएगी। जब एयर अंदर आएगी तो इसके अंदर से बनने वाले वेपर्स वो उड़ेंगे। तवज्जो से देखना आप लोगों ने, यहाँ से मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स बनेंगे, जो इस ट्यूब की मदद से ऑनवर्ड ट्रांसफर होंगे। तो एयर का काम है कि इसके अंदर ब्लोअर के तौर पे काम करे और वेपर्स को पुश दे, जिसकी वजह से वो इस तरफ मूव करेंगे। ये हमारे पास वेपर्स हैं इसके मिथाइल अल्कोहल के। अब ये वेपर्स आगे जो जाएंगे तो ये रिएक्शन चैम्बर हमारा गिवन है, और ये जो रिएक्शन चैम्बर है, इसके अंदर ये प्लैटिनम एस्बेस्टोस और इसको आप लोगों ने हीट कर रहे हैं, इसको साथ साथ अराउंड 300 डिग्री, यानी इसको आप लोग टेम्परेचर दे रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस का। ये आप देख सकते हैं। एयर के अंदर से ये आपको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन, जो इसके अंदर से मूव कर रही है। अब जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो इस चैम्बर के अंदर रिएक्शन हो जाएगा, और जब इस चैम्बर में रिएक्शन हो जाएगा, ये वाला जो चैम्बर है, यहाँ रिएक्शन होगा, और हमारे पास यहाँ से वही वेपर जो है, second the diagram from the reaction of the ले जी। तो यहाँ से ये मूव करते करते जो वेपर्स हैं, आप किसी कलेक्टिंग कंटेनर में जो है वहां पे रख लेंगे। ये हमारे पास कोई कॉनिकल फ्लास्क लाइक अपेरेटस है, जिसके अंदर यहाँ से सारे का सारा स्टोर होता रहेगा। तो यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड बन चुका होगा। ये 100% नहीं होता, ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो ये हमारे पास लेबोरेटरी मेथड है इसकी प्रिपरेशन का। ये आपके पास इसकी डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, अगर मैं ये इसका लेबोरेटरी मेथड था, अगर मैं इसके इंडस्ट्रियल मेथड पे डिस्कस करूं, तो हम इसके इंडस्ट्रियल मेथड को देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड में हम वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, याद रखें, जो इजीली अवेलेबल है हमारे पास।
यानी ऐसा रिएजेंट, ऐसा केमिकल जो सॉरी ऐसा रिएजेंट, ऐसा केमिकल, ऐसा कैटलिस्ट जो इजीली एक तो अवेलेबल हो, दूसरा उसको लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जा सके। यहाँ पर भी वही रिएक्शन हो रहा है, आप मिथाइल अल्कोहल को ही मिला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ आपने जो कैटलिस्ट है उसको चेंज कर दिया। आपका कैटलिस्ट जो यहाँ यूज हो रहा है, आप लोगों की बुक में भी यही लिखा हुआ है, FeO, फेरस ऑक्साइड, फेरस, FeRROUS। OUS का मतलब होता है आयरन पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। जब हम बात करेंगे फेरिक की, IC, तो आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। फेरस ऑक्साइड FeO, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये याद रखिएगा आप लोग, इनमें बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ से। तो फेरस एंड फेरिक का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, फेरस में +2, फेरिक में +3। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं FeO हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मोलिब्डेनम ऑक्साइड है Me2O3। तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड को हम लोग यूज करेंगे प्लस, और इसका जो टेम्परेचर है रेंज वो अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस है। काम इसका भी यही होगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये आ गया, दो मॉलिक्यूल बन गए, 8C+2H2O। तो ये हमारे पास इसका एक रिएक्शन है जो इंडस्ट्रियल मेथड है। अगर हम बात करें इसी तरह से एसिटल्डिहाइड की, कि व्हाट इज द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, तो ये लेबोरेटरी मेथड था फॉर्मल्डिहाइड के लिए। जो अब हम मेथड पढ़ने लगे हैं वो है जी एसिटल्डिहाइड के लिए। एसिटल्डिहाइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट है। CH3C डबल बॉन्ड O8, जिसको हम पढ़ते हैं इथानल। ये इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। ओके, तो एसिटल्डिहाइड को हम कैसे यूज करेंगे जी, देखते हैं। एसिटल्डिहाइड के लिए भी आप लोग, जैसे यहाँ पर एक कार्बन था, फॉर्मल्डिहाइड बना, हमारे पास दो कार्बन होंगे, CH3, ये अलग कर लेते हैं हम बाकी से। ओके, तो इसके लिए देखते हैं जी, CH3CH2OH। आपने इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया, और इथाइल अल्कोहल को इस्तेमाल करते हुए आपने इसकी भी ऑक्सीडेशन करवाई। इसकी मौजूदगी में अब आपने यहाँ पर ऑक्सीजन जो ऐड की है इसके अंदर, अंडर हाई टेम्परेचर, आपने यहाँ जो कैटलिस्ट यूज किया या जो रिएजेंट यूज किया, यहाँ आपने यूज किया सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस, सोडियम क्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें आपने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड। तो अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। पहला कार्बन आपका वैसा ही रहेगा, यानी ये कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CH3। दूसरा कार्बन जो आपका है
उसके अंदर फर्क आएगा और आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH2O। ये भी आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मेशन है फॉर्म करने की। अब यहाँ पर देखिए, याद रखें कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ये जैसे मेरे पास बन चुका है यहाँ पे, ये एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि सोडियम क्रोमेट मौजूद है। तो CH3C डबल बॉन्ड OH, अगर मैं इसको फर्दर फिर ऑक्सीडाइज करवा लूँ तो जी ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मल्डिहाइड चाहिए। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम रिएक्शन को यहाँ रोकेंगे कैसे, क्योंकि अगर ये मिक्सचर एक जगह पर मौजूद हुआ तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो मुझे तो एसिटिक एसिड नहीं बनाना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर इस अपरेटस की मदद से आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से रिएक्शन लेबोरेटरी में करवाया जाएगा ताकि ये खराबी पैदा ना हो। ओके, तो इसके अपरेटस को समझते हैं जी। इसकी अगर आप डायग्राम देखेंगे तो हमने यहाँ पर, यानी हमारा जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, यहाँ तो मैंने अपनी राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ऐड कर लिया डाइल्यूट H2SO4, यानी यहाँ पर मेरे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से हीट कर रहा हूँ। अब ये हीट हो रहा है, यानी ये उबल उबल रहा है हल्का हल्का, यूँ समझिए इसके फ्यूम्स बन रहे हैं। ये राउंड बॉटम फ्लास्क मैंने किसी स्टैंड के ऊपर लगाई हुई है, हैंग की हुई है। अब यहाँ से, इस जगह से क्रिस्टल फनल कहा जाता है इसको, जिसकी यूं शेप होगी। मैं इसकी मदद से इसके अंदर दो चीजें ऐड कर रहा हूँ। क्या क्या इसके अंदर मौजूद है जी, इस क्रिस्टल फनल में C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल भी मौजूद है, और उसके साथ सोडियम क्रोमेट भी मौजूद है। अब ये दोनों यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ से इसके अंदर जा रहे हैं यहाँ। अब रिएक्शन होगा इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पर। जैसे ही रिएक्शन होगा आपके पास एसिटल्डिहाइड बनेगा, और हीट की वजह से वो एसिटल्डिहाइड जो है वो क्या करेगा, वो एसिटल्डिहाइड अवेपोरेट हो जाएगा। यानी आप यूँ समझें कि ये आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क है, तो इसकी सरफेस के ऊपर रिएक्शन होगा और यहीं से वो अवेपोरेट हो जाएगा। यानी उसको मजीद देर यहाँ रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाई टेम्परेचर की वजह से वो ऑटोमेटिकली वहाँ से क्या हो जाएगा, अवेपोरेट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ही वो रिएक्शन होगा आपके पास फॉर्मल्डिहाइड फौरन यहाँ से अवेपोरेट हो जाएगा। HCCH3C8O, अब ये यहाँ से evaporate हो रहा है। अब क्योंकि वो वेपर्स में है और मुझे वेपर्स को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कंडेंस कर सकता हूँ। कंडेंस कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर कंडेंसर लगा दूंगा। एक तरफ से कोल्ड वाटर आ रहा होगा,
एक तरफ से कोल्ड वाटर जा रहा होगा, यानी यहाँ से ठंडा पानी अंदर से गुजर रहा है, ये यहाँ से गुजरते हुए कोल्ड वाटर इन हो रहा है, यहाँ से हॉट वाटर आउट हो रहा है। यानी आप समझ लें कि ये जितना एरिया है इसके अंदर पानी मौजूद है। ये मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे बर्फ वाला पानी होता है। तो यहाँ से जब वो गुजरेगा तो वो ठंडा हो जाएगा, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी बुक में इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाया होगा, यानी इसको ऐसे तिरछा बनाया हुआ है नीचे की तरफ। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि यहाँ से हमारे पास जो इसके वेपर्स होंगे वो किसी हम फ्लास्क में कलेक्ट कर लेंगे, और ये हमारे पास एल्डिहाइड आ जाएगा। यहाँ एल्डिहाइड भी होगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड भी होगा। इसमें कुछ वैल्यू वाटर की भी होगी और कुछ वैल्यू एथानॉल की भी होगी। 100% तो हम कभी कोई चीज़ नहीं बना सकते साइंस में, याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसको कंडेंस किया जा रहा है, ये कंडेंसर है। ओके, तो ये थी आपके पास प्रिपरेशन का मेथड। आपसे पूछा जा सकता है कि हम लोग वाई वी टेक सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला इन राउंड बॉटम फ्लास्क, क्योंकि हम इसको कहेंगे, हम यहाँ पे उसको हीट कर रहे हैं ताकि सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो। ये जो सरफेस है इसके ऊपर ही रिएक्शन हो और यहीं से वो चीज़ें एवेपोरेट करते हैं। अगर वो फर्ज करें यहाँ पर हम दोनों डाल देते हैं, यानी हम राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर यहाँ पर डाल देते हैं अल्कोहल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होता, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डालते, रिएक्शन होता और अंदर ही रिएक्शन होके हमें फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलना था, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल जाना था, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो ये आपके इसके मेथड्स हैं, काइंडली इसको अच्छी तरीके से सुने, जहाँ पर प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। एक और इसका मेथड है, चले वो मेथड इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इसको यहीं तक के लिए याद करें। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, अल्लाह हाफिज।